Now we are starting with the sixth adjustment. The sixth adjustment is your depreciation. चलिए, if we are talking about the depreciation, first we slightly introduce about the depreciation. Depreciation is reduction is the value, reduction in the value of an asset. जब किसी एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, देन वो हम उस पर क्या चार्ज करते हैं? वी आर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन, ठीक है। इतने में कोई डाउट? अब वो जो डेप्रिसिएशन होता है बेसिकली क्या होता है? ये कौन सा एक्सपेंस होता है हमारे लिए? ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है नॉन कैश एक्सपेंस। कैसा एक्सपेंस होता है? नॉन कैश एक्सपेंस। कोई हमें बता सकता है दैट व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कैश एक्सपेंस? कोई भी, एनीबडी एल्स, कोई भी, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कैश एक्सपेंस? टेल मी फास्ट, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कैश एक्सपेंस? बोलो बेटा। चलो मैं बताता हूँ। नॉन कैश एक्सपेंस इज अ एक्सपेंस इन विच we don't have to pay the cash to the third party or to the creditors or anything. Depreciation is a type of expenditure which is directly indulged or subtracted from an particular asset. जिस चीज पे वो चार्ज हो रहा है वो सिर्फ उसी चीज से माइनस होगा. We don't have to subtract it from cash. We don't have to subtract it from bank. We have to subtract it from an asset. ना ही हम उसको कैश से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ना ही हम उसको बैंक से सब्ट्रैक्ट करेंगे. हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कहाँ से? जिस चीज पे वो चार्ज हो रहा है. लाइक अगर वो मशीन पे चार्ज हो रहा है तो वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मशीनरी. अगर वो बिल्डिंग पे चार्ज हो रहा है तो वी विल सब्ट्रैक्ट लाइक दिस, वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम पर्टिकुलर एसेट. इज इट क्लियर क्लास? अब अगर मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताता हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये दिखता कैसा है और या ये चीज होता कैसा है, ठीक है. अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली आपको दिखेगा कैसे, ठीक है, इसके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं. तो पहले हम आते हैं डिप्रिसिएशन पे, ठीक है. अगर मैं बात करूं तो आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में डेप्रिसिएशन का खुद का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी होता है जिसको क्या है, एएस. बेसिकली हमने स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में पढ़ा था एएस की थ्योरी. एएस मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो सिक्स है, एएस सिक्स, वो आपका होता है फिक्स्ड एसेट्स के साथ डेप भी आ जाता है उसमें, ठीक है. एएस सिक्स लग जाता है यहाँ पे. अब हम आगे बात करते हैं इसमें कि डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट होता कैसा है, कैसे आपको डेप्रिसिएशन दिखेगा, क्या एडजस्टमेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है. तो अगर मैं बात करता हूँ जो डेप का आपको ट्रीटमेंट मिलेगा वो दो जगह होता है. द फर्स्ट इज वी कैन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द सेकेंड इज बैलेंस शीट, ठीक है. फर्स्ट हम बात करते हैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डेप्रिसिएशन जो है हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है. और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कौन सी साइड में आते हैं हमेशा? एक्सपेंसेस लॉसेस आते हैं आपके डेबिट साइड. वेरी गुड बेटा. एक्सपेंसेस लॉसेस कहाँ आते हैं? डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं. ये आपको बेसिकली क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट. चलिए, ठीक है. अब ये दिखता कैसा है? ये बनाया हमने फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है. आप अपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू डेप्रिसिएशन. किस नाम से लिखेंगे? टू डेप्रिसिएशन. अभी जिससे भी लग रहा हो टू डेप्रिसिएशन लिखेंगे. वेदर इट इज चार्ज ऑन प्लांट तो आप प्लांट पे लगाओगे. अगर ये मशीन पे लग रहा है तो आप मशीन पे लगाओगे.
मशीनरी। बिल्डिंग पे लग रहा है तो आप बिल्डिंग पे लगाओगे। सपोज इट इज चार्ज ऑन बिल्डिंग, तो आप यहाँ लिखोगे बिल्डिंग। Whatever the rate is given in the question, whatever the amount is given in the question, you have to write it down. आपका काम क्या है कि आप उसको लिखना है। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इसका बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा, इसका जो बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट होगा, इट विल शो इन दी एसेट साइड। ठीक है, एसेट साइड में क्या करेंगे हम, एसेट साइड में जो आपका ट्रीटमेंट दिखता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। लाइक आपके पास बिल्डिंग का अमाउंट गिवन होगा, ठीक है, आप उसको इनसाइड वाले कॉलम में लिखेंगे। देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम दिस। आप उसमें से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इज इट क्लियर क्लास? एम आई ऑडिबल? एंड you have to write the final amount in the main column. सेम अगर मशीन पे आपके पास नोट में डेप गिवन है तो आप मशीनरी पे लिखेंगे। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द डेप फ्रॉम हियर एंड यू विल राइट फ्रॉम द मेन कॉलम। इज इट क्लियर क्लास? नाउ सी, दिस इज द एप्लीकेशन। सी, दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने आपको बताया था इसका कभी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। इसका एडजस्टमेंट कहाँ देखने मिलेगा आपको? पीएनएल में। ये देखिए टू डेप्रिसिएशन, ये दिख रहा है आप लोगों को? ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी और डिलीवरी व्हीकल। दीज टाइप्स, ऐसे आप इसको क्या करेंगे, प्रेजेंट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड डिलीवरी व्हीकल। अब ये मैंने आपको बताया आपको पीएनएल में कैसा दिखता है। अब आप देखिए बैलेंस शीट में कैसा दिखता है। ठीक है, ये देखिए आपके पास जिस भी चीज का डेप है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मशीनरी पे डेप होगा तो ये जो पर्टिकुलर डेप लगा होगा 10% डेप, ये जो वाला डेप है 40,000, ये कहाँ दिख रहा होगा आपका? प्रॉफिट एंड लॉस में दिख रहा होगा। और बैलेंस शीट में ये ऐसे सब्ट्रैक्ट होकर दिख जाता है। समझ पा रहे हो क्लास? ये दिख रहा है आप लोगों को? बाकी कुछ मत देखिए, आपका ये मशीन है। अब तक मशीन आपने लिखा आपको इनसाइड कॉलम में, आपने उसमें से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इज इट क्लियर क्लास? समझ में आ रहा है आप लोगों को? लाइक दिस नाउ, ठीक है, ऐसे हम इसको क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ये देखिए आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दोनों है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट वी आर हैविंग, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। देखिए मेजर गलती क्या की है इंटरनेट ने, यहाँ पे टू साइड नहीं लिखी, बट आप ऐसा नहीं करेंगे। आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल कंबाइन है। देखो किसी भी चीज में टू साइड नहीं लिखा है, इसके बोर्ड मार्क्स काट लेता है, आपको ये पता होना चाहिए। सी, दिस इज टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। You will write this in the inside column. You have to add outstanding expenses. Whatever the amount is, this you have to add. Okay, like this you have to add, and you will add in the inside column, or you will write the main column, the main answer in the outside column. The same you have to do with the prepaid also. See, you will write the amount in the inside column. The screen is visible to everyone. Class screen is visible. Yeah. You have to write this in the inside column. You have to less prepaid 150, and you will write the final answer in the outside column. Is it clear? Now see, again we have depreciation also. See, like this you will write two depreciation here. We are charging the depreciation on plant and machinery. You will calculate 5% and will write the amount here. Like you have two assets here, plant and machinery also and furniture also. You will write both the amount in the inside column, and finally you will write the main answer in the outside column. Is it clear class? You should know that what is the entry of outstanding expenses. The entry of outstanding expenses
As I told you, the other name is unpaid expenses. The entry will be expenses. Amount is the third name is expenses due या amount due but not paid. The entry will be expenses account debited to outstanding expenses. ये तो आपने जर्नल एंट्री में पढ़ा ही हुआ है बेटा, सिर्फ हमने उसको रिवाइज कर लिया. दैट्स वाई देखो आपको ट्रीटमेंट दिख रहा है, ये जो टू आउटस्टैंडिंग दिख रहा है यहाँ पे, ये टू आउटस्टैंडिंग, ये हम आउटस्टैंडिंग को कहाँ दिखाते हैं? ये नॉर्मली आप जब आप पीएनएल बनाते हो तो आप उसमें लिखते हो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. किसमें ऐड कर देते हो आप? एक्सपेंसेस में लिखते हो और ऐड कर देते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ये चीज करते हो आप लोग, यही एडजस्टमेंट होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट में डाल देते हैं. इज इट क्लियर क्लास? या अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी बुक का, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिशिएट ऑन प्लांट एंड मशीन, डिलीवरी व्हीकल एंड अनपेड रेंट. मैं आपको पहले तीनों का एडजस्टमेंट बता देता हूँ. सबसे पहले डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी है, तो हम पहले वो सबसे पहले वो तीन एडजस्टमेंट करेंगे कि वो तीन एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ होगा, बाकी फिर हम सारी चीजें कर लेंगे. सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट करते हैं. क्लोजिंग स्टॉक वी हैव 16,000. तो फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक कहाँ देखने को मिलता है आपको, कहाँ देखने मिलता है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट में एक ट्रीटमेंट. तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, याद रखिएगा अपने समझने के लिए, जब आप समझ जाओ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी अपने समझने के लिए कि किस किस में एडजस्टमेंट था, एक छोटा सा स्टार बना लिया करिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं. तो इसका पहला इफेक्ट हो गया, एंड द नेक्स्ट इफेक्ट इज we have to show the closing stock in the asset side. Closing stock, फिर हमने यहाँ पे स्टार बनाया 16,000. फर्स्ट एडजस्टमेंट डन. सेकेंड एडजस्टमेंट इज वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. हमने क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी देखा, हमें दिख गया 1,20,000. उस पर हमें कितने परसेंट डेप देना है? 10%. यह आता है आपका पीएनएल में डेप्रिसिएशन. तो यहाँ पे दिखाया हमने टू DAP on plant and machinery. So it will shows like 1,20,000 cut 10 upon 100. क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, इसलिए कहाँ दिख जाएगा? ये पीएनएल में दिख जाएगा. टू DAP on plant and machinery shows like 12,000. अगेन हमने इसमें क्या बना लिया? स्टार बना लिया. और इसी के बाद आपका डिलीवरी व्हीकल पे भी लग रहा है, और डिलीवरी व्हीकल पे लग रहा है 15%. तो इसी के बाद आया आपका डिलीवरी व्हीकल. डिलीवरी व्हीकल है आपके पास क्वेश्चन में 26,000, उसका जोड़ा आपने 15%, तो ये आ गया आपके पास 3,900. तो बेसिकली दोनों डेप हमने चार्ज कर लिए. ओके क्लास, एम आई ऑडिबल? ये इसको स्क्रीन दिख रही है. प्लांट एंड मशीनरी पे डेप लगाया हमने 12,000, डिलीवरी व्हीकल पे हमने डेप लगाया 26,000 का 15%, 3,900. इज इट क्लियर क्लास? एम आई ऑडिबल ना? हेलो, ओके. नाउ द सेम एडजस्टमेंट वी विल डू इन द एसेट साइड आल्सो. ठीक है, द मशीनरी, मशीनरी कितने की दिख रही थी आपको? 1,20,000 की आप अमाउंट लिखेंगे इनसाइड द कॉलम, and you will subtract the depreciation, that is 12,000. So 1,20,000 minus 12,000, you will write 1,08,000 here. Is it clear class? And the next is delivery vehicle. Delivery vehicle. Delivery vehicle is 26,000 minus dep 3,900, so it is showing like 22,100. हमने कितने एडजस्टमेंट कर दिए? हमने दो एडजस्टमेंट कर दिए. इज इट क्लियर क्लास? द लास्ट एडजस्टमेंट इज अनपेड रेंट अमाउंट टू ₹500. अनपेड रेंट कितना है? 500. दैट मीन्स वी हैव टू पे द रेंट.
and we have to pay the rent of rupees 500. Okay, so the adjustment is first we have to show in the P&L account with the name of, first we have to write to rent here, and the amount of rent is, we have to see in the question the amount of rent is 4500 given in the question in the right side. It is 4500 and we have to add unpaid rent of rupees 500. So 4500 is again I am making the star on it. To rent amounting to 4500, unpaid rent means amount due but not paid. So amount due but not paid, we have to add it. So 4500 plus 500, it is showing 5000 in the P&L account, and the same thing we have to show in the balance side. Unpaid rent हमें पे करना है. Unpaid rent we can say outstanding rent. It is an asset or liability? Tell me. Is it an asset or liability for us? Liability for us. Very good. So we will show in the liability side unpaid rent of rupees 500. ये थे आपके तीन एडजस्टमेंट. रेस्ट क्वेश्चंस रिमेन दी सेम जो हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था. बाकी किसी में कोई चेंजेस नहीं है. सिर्फ आपको सबसे पहले एडजस्टमेंट करने हैं. जैसे ही आप सबसे पहले एडजस्टमेंट कर लोगे, रेस्ट आप जैसे क्वेश्चन को करते हो बेटा वैसे ही करना है. जैसे जैसे चीजें आती जाएगी हमें पुट करना है. लाइक हमारे पास सबसे पहले आप कैपिटल गिवन है, क्योंकि अब आप कंफ्यूज नहीं होगे. आपको पन्ना पलटा के देखने की जरूरत नहीं है किस पॉइंट पे एडजस्टमेंट था, कहाँ पे एडजस्टमेंट होगा, कहीं हमारा नॉट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट गलत तो नहीं आएगा. नो नीड नथिंग. आपके जितने एडजस्टमेंट थे आपने उसके डुअल इफेक्ट कर लिए हैं. देखिए क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट था, आपने क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कर लिया, दोनों साइड क्लियर. आपका डेप्रिसिएशन पे एडजस्टमेंट था, पीएनएल और डिलीवरी व्हीकल, आपने दोनों का एडजस्टमेंट करा लिया, कोई गलती नहीं है. आपका रेंट पे एडजस्टमेंट था, आपने रेंट पे एडजस्टमेंट कर लिया. मीन्स आपकी गलती के चांसेस नहीं है अब, क्योंकि आपने सारे एडजस्टमेंट को कर लिया है. इज इट क्लियर क्लास? बताओ मुझे. ग्रेट. ओके, वेरी गुड. तो ये चीज हो गई आपकी. जो रिमेनिंग एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे. आज के लिए इतना ही. ठीक है, जो रिमेनिंग है वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे.